गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण जायसवाल। वेलकम बैक टू इन माई क्लास हिंदी व्याकरण। तो कक्षा 8 में आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, और पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसका PDF मैं आपको भेज दूँगी। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कुछ समय पहले की बात है। बिहार से एक स्कूल बस यात्रा पर छात्रों को लेके भ्रमण के लिए जाते, जैसे आप जाते हो ना एक्सकर्शन के लिए स्कूल टूर पे, वैसे ही। तो क्या हुआ, दिन भर बच्चों ने पर्वतीय स्थल का भ्रमण किया, घूमा फिरा और बहुत मज़े किए। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में लौटते समय रात हो गई थी और रात के 9 बज रहे थे। तो उसी समय बस खराब हो गई। तो बस के ड्राइवर ने बस को रोका और वहाँ पर एक बाइक सवार आदमी से वर्कशॉप के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि पूछा कि वर्कशॉप कहाँ पर है। परंतु बाइक सवार जो था वो हिंदी नहीं जानता था और बस ड्राइवर नेपाली नहीं जानता था। तो दोनों क्या हुआ, एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते थे और दोनों आपस में बात नहीं कर सके। फिर बस में क्या हुआ, एक अध्यापक उतरे, वे थोड़ी बहुत नेपाली जानते थे। उन्होंने बाइक सवार से बात की और उन्हें पता चला कि थोड़ी ही दूर पे वर्कशॉप है और वो बस को रिपेयर के लिए लेके गए। तो देखा बच्चों, कैसे थोड़ी सी भाषा ज्ञान से उनका काम कितना आसान हो गया। अगर वो भाषा नहीं जानते तो कितनी मुश्किल हो जाती, रात भर उन्हें वहीं ठहरना पड़ता और सारे बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती, खाने पीने की परेशानी हो जाती। तो इसलिए हमें भाषा ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। और चूँकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो हमें हिंदी भाषा की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और इसके लिए हमें किस चीज़ की ज्ञान होनी चाहिए, व्याकरण। व्याकरण से हम अपने भाषा को शुद्ध और सटीक बनाते हैं। तो इसी के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ, जी हाँ, व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण में हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। और अब हम देखेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि भाषा की परिभाषा क्या है, और अब हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जी हाँ, मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं जिसे हम मुंह से बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों को अपनी बात बोलकर बताते हैं, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। और लिखित भाषा जिसे हम लिखकर, जैसे कि पत्र में आप लिखते हो, व्हाट्सएप मैसेज में आप लिखते हो, तो वो सारे क्या हैं, लिखित भाषा के रूप हैं। और मौखिक भाषा में, जैसे मैडम आपको मौखिक भाषा में पढ़ा रही है ना, बोलकर पढ़ा रही है, तो ये क्या हुआ, मौखिक भाषा का रूप है। और भाषण देना, डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता, और एक्टर्स जो हीरो हीरोइन है वो अपने डायलॉग्स कैसे बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सारे क्या हैं, मौखिक भाषा के रूप हैं। और लिखकर जो होता है, पत्र लिखना, संदेश लिखना, मैसेज लिखना, ये सारे क्या हैं, लिखित भाषा के रूप हैं। समाचार पत्र भी लिखित भाषा का एक रूप है। तो बच्चों, आज के होमवर्क में आप लिखित भाषा और मौखिक भाषा की परिभाषा लिखेंगे PDF की मदद से। आपका होमवर्क है ये, और आप अच्छी और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, रफ कॉपी में। अगर किसी के पास पुरानी कॉपी है तो उसमें लिखेंगे। सो चिल्ड्रेन, डू योर बेस्ट. All the best children. Bye. Take care.